अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। आज का शो बड़ा इंटरेस्टिंग इस वजह से हो रहा है कि जो चीज़ें मुझे बड़ी पसंद हैं वो आज बनी। टर्किश गोज़ले में ये किस्म का पराठा समझ लें, इसके अंदर फिलिंग होगी बड़ी मज़े की, साथ में चेडर मोज़रेला चीज़, और इसको बनाएंगे देसी घी के साथ। जो एडम्स का देसी घी, इसका बड़ा खुशबू जायका बड़ा मज़े का आएगा। साथ में मिन्स कैसेडिया बना रही हैं, ये एक मैक्सिकन डिश है। और वो कैसे बनेगी? एक पैन ले लेंगे, चूल्हा ऑन करेंगे, और अच्छा इसमें मैं देसी घी भी इस्तेमाल करूँगा और इसमें मैं मक्खन भी इस्तेमाल करूँगा। चीज़ें हमारे पास सारी मौजूद हैं। चिकन के साथ बना रहे हैं, वैसे ही ये बनता है बीफ या मटन के साथ ज़्यादातर, क्योंकि मिडल ईस्ट टर्की वगैरह इनमें चिकन का इस्तेमाल कम है, मटन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। मटन का कीमा इस्तेमाल करेंगे तो महंगा बहुत पड़ेगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ चिकन के साथ भी बेहतरीन बनता है। और ख़ास तौर पे बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे इस रेसिपी को, इस वजह से इसको मैं चिकन के साथ बना रहा हूँ। इसमें एक और फ़ायदा ये कि इसमें सब्ज़ियाँ काफ़ी, इस तरह पालक, हमारे यहाँ पालक का जो जिस तरीके से पकाने का तरीक़ाकार है वो इतना हेल्दी नहीं है और बच्चे भी इतने शौक़ से नहीं खाते। हम इसको करेंगे कि हम जो इसके जो ब्रेड बनेगी उसके अंदर जब इसको हम स्टफ़ करेंगे तो ये पालक डलेगी। पालक फिर उसके साथ इतनी फील नहीं होगी, यानी बेहतर तरीके से खाई जाएगी। चले जी, आगे हम बटर पैकेट खोला और ये पीस मैं इतना सा डाल देता हूँ इसमें। चले, जब तक ये मेल्ट हो रहा है, साथ ही साथ हमने इसमें शामिल करना है, अच्छा गार्लिक जिंजर हमने बेसिकली लोकल फ्लेवर को देखते हुए इसमें ऐड किया, ओरिजिनल रेसिपी में नहीं है। अगर नहीं शामिल करना चाहते हैं तो ना करें। जिंजर गया, गार्लिक गया, और अब इसकी हम थोड़ी सी ज़रा फ्राइंग करेंगे पहले, बिल्कुल हल्की सी। इसके बाद आ जाएगा इसमें चिकन का कीमा और इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छा, आंच इसकी थोड़ी सी मैं कम कर लेता हूँ। आप इसको नॉर्मल कुकिंग ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन और इसमें इसकी थोड़ी सी करेंगे बुनाई। चिकन का कीमा है, कुकिंग टाइम इसका बहुत ही कम है, मिनटों में तैयार हो जाएगा, लिहाजा वोंट टेक लॉन्ग। मिक्स में पहले बनाऊंगा, फिर इसकी ब्रेड बनेगी। ब्रेड हमारे माजिद भाई इसको बेल रहे हैं। ब्रेड का डो यहाँ पे हमने बना के रखा हुआ था, जिसमें आटा लिखा हुआ है। आटा बेसिकली मैदा, लाल आटे से भी बना सकते हैं। 3 कप इसमें हमने मैदा लिया, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच चीनी, 1.5 चाय का चम्मच इसमें ख़मीर शामिल किया, गर्म पानी के साथ इसको गूँध के, और 3 खाने के चम्मच हमने कुकिंग ऑयल शामिल करके इसका डो कुछ 1.5-2 घंटा पहले बना लिया था। ये डो बन के अब हमारे पास आ गया है, फूल गया है। तो हमने अब इसके अंदर फिलिंग बना के फिर हम इसको ओवन में बेक करेंगे। बहुत कुकिंग टाइम इसका कम है, 15 से 20 मिनट के अंदर ओवन में हो जाएगा तैयार। तो इसको फ्राई करते गए, कीमा जैसी थोड़ा सा फ्राई हो जाए, कम्प्लीटली पकाना है कीमे को पहले। बाकी चीज़ों को काम, जो चीज़ें इसमें शामिल करेंगे वो बहुत जल्दी शामिल होंगी, इसका कुकिंग टाइम कम होगा। तो कीमे का टाइम ज़्यादा है, इसी वजह से कीमे को पहले अच्छी तरीके से पका लेंगे। अब इसमें आ जाएगा थोड़ा सा नमक, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी पाउडर थोड़ा सा डाल रहे हैं। दालचीनी पाउडर का जायका चूँकि हमें इतनी आदत नहीं है इसकी, तो थोड़ा सा कम ही शामिल करें, लेकिन मिडल ईस्टर्न खानों में इसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा है। ये चीज़ें जैसी शामिल की, इसको थोड़ा फ्राई करते जाएंगे, कीमे को तोड़ लेंगे अच्छी तरीके से। और अब काम इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट, और वो कंप्लीशन क्या है कि हमने मिक्स किया, प्याज शामिल कर दिए, गाजर शामिल कर दी, और पालक उबली हुई। ये शामिल करने के बाद सिंपली इनको मिक्स करना है, पकाना नहीं है, जहन में रखेगा, मिलाना है बस। जैसे ही मिल गया, सब्ज़ी हल्की सी नरम पड़ गई, चूल्हा कर देंगे बंद, और ये हमारा गोज़लेमे का बेसिक मिक्स हो गया तैयार। इसमें भी 1-2 चीज़ें और भी शामिल होनी है, वो हम बाद में करेंगे। फ़िलहाल मैं सिर्फ इसको चीज़ों को मिक्स कर रहा हूँ, दैट्स इट। साथ में 2 अंडे भी इसी स्टेज पे तोड़ देते हैं इसमें, और इतनी ही हीट में वो आराम से पक भी जाएंगे। 2 अंडे तोड़े और बस चूल्हा मैं कर रहा हूँ बंद। इसको मिक्स करेंगे तो आराम से अंडे भी इसमें पक जाएंगे। और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारी जो ब्रेड है वो आ चुकी होगी, इसमें पुदीना शामिल होगा। टर्किश गोसले में डो के लिए अज्जा: मैदा 3 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा,
खमीर 1.5 चाय का चमचा, गर्म पानी 3 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे, फिलिंग के अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, जीरा 1 खाने का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1/3 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, पुदीना 5 खाने के चमचे, प्याज के स्लाइस 2 अदद, बारीक कटी गाजर 1 अदद, तेल 1/4 कप, अंडे 2 अदद, उबली पालक 1 कप, चेडर चीज 1 कप। ले जी वापस आ गए। डो हमने जो रेसिपी आपको देखी होगी, इसको हमने बिल्कुल बारीक पतला बेल दिया और ये ट्रे में मैं आपको दिखा दूँ हमने इसको डाला कैसे। ये देखिए, ये इसके जो ओवरलैपिंग पार्ट है ये बाहर है और ये जो नीचे अंदर पार्ट है जिसके अंदर फिलिंग होनी है वो ये आ गया। और अब इसको हमने ब्रश करना है देसी घी के साथ। फिर घी का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग मीठे में करते हैं या कुछ लोग सेवरी फूड में भी करते हैं, लेकिन इसका जायका बड़ा मज़े का है। और एक दफ़ा देसी घी अगर आपने खा लिया इस तरीके से, फिर आप इसके शदाई हो जाएंगे। हर खाने में मीठा हो या नमकीन, देसी घी बेहतरीन चलता है। अब इसके ऊपर आ जाएगी इसकी फिलिंग और वो फिलिंग ये आ गई। दो बन रहे हैं तो आधी फिलिंग हम इसमें शामिल कर देंगे, फिर हम आधी फिलिंग रोक के रखेंगे और दूसरी जो ब्रेड आ रही है उसमें हम फिर इसको फिलिंग करेंगे। काफ़ी सारा है क्वांटिटी वाइज और फिलिंग भी इसकी बहुत बेहतरीन, यानी कम भी नहीं है और ठीक ठाक लोडेड किस्म का गोज़ले में बनेगा। ये इसके ऊपर लगा दिया। इसके ऊपर हमने ड्यू ड्रॉप के डाल दिए मशरूम स्लाइसेस। बड़ा सा टिन हमने खोला था कुछ दिनों पहले, अभी तक चल रहा है माशाल्लाह। ये काफ़ी है। अब आ जाता है इसके ऊपर चेडर और मोज़रेला चीज़। ये देखिए बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। चेडर डाली, मोज़रेला डाली, क्वांटिटी मैं इस वजह से डाल रहा हूँ इतनी कि इसके साथ इतने में ही मज़ा आएगा, बाकी आपकी अपनी चॉइस। मैं तो इतनी शामिल करता हूँ क्योंकि सही मानों में इसका जायका उठ के आएगा। ये हो गया। अब इसका जो टॉप है ये हमने आराम से उठा के, देखिए ये गया। अच्छा, इसको हमने साइडों को थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा, ताकि पनीर जो है पिघल के इसमें से निकले ना। ये हो गया। इसको भी हमने टॉप को ऊपर देसी घी से हल्का हल्का ब्रश कर लेना है, तो इसकी टॉप भी खूब। और बेकिंग टाइम 15 से 20 मिनट मैक्सिमम ब्रेड बनती है। पतला बिल्कुल बारीक इसको बेल लेना है, फिर आप देखें इसका रिज़ल्ट क्रिस्पी क्रंच। हमने हल्का हल्का सा ये देसी घी लगा दिया, ये गया ओवन में। और टेम्परेचर मैं इसका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। 180 था, मैं कर देता हूँ इसको 200। बस एक ट्रे हो गई। एक ट्रे और आ रही है, उसके अंदर यही फीलिंग सारी जाएगी। ओह, पुदीना तो भूल गए, चलो कोई नहीं, अगले में डाल देंगे। ले आओ। थैंक यू माजिद भाई, थैंक यू। ये नहीं, इसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं ताकि, अच्छा ये उसके हिसाब से थोड़ा छोटा है तो इसकी फिलिंग भी कम आएगी। ये नहीं, इसको फैलाया और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा मिंट डाल देंगे। पिछले वाले में भूल गया था, इसका जायका बड़ा अच्छा आता है, इसी वजह से इसमें पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में आ गए मशरूम स्लाइस्ड, साथ में आ गया एडम्स का चेडर मोज़रेला, पनीर शामिल कर रहे हैं। इनकी कॉम्बिनेशन मुझे बड़ी पसंद है। पाकिस्तानी जो पिज़्ज़ा भी बनता है उसमें सिर्फ मैं ये मोज़रेला ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन चेडर थोड़ा सा यूज़ करता हूँ ताकि मोज़रेला इतनी हार्ड ना हो जाए। और हम चूँकि हमारे यहाँ पिज़्ज़ा जो है वो, मेरे घर में कम से कम पिज़्ज़ा बनने के बाद फ्रिज में पड़ा रहता है और बार बार गर्म होता है और क्वांटिटी में बनता है। इस वजह से फिर मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा साथ में चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर लूँ, तो वो मेल्ट होने के बाद ज़्यादा उसका बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। ये रेज, इसको थोड़ा खींचा, सील किया और
एडम के देसी घी से इसको भी कर देते हैं ब्रश। बस इतना सिंपल काम। ये जाएगा सीधा ओवन में, ये भी बेक होने और जस्ट अबाउट 15 to 20 मिनट्स। और फिर गोज़लेमे को हम स्लाइस करके करेंगे सर्व। ये हो गया तैयार। दिस ऑल्सो गोज़ इन दी ओवन। चल, एक काम हो गया पूरा। चीज़ बची हुई है, चेडर माल होगी और टेस्ट के हवाले से बड़ी बेहतरीन, बहुत मज़े की। गोज़लेमे हमने ओवन में रख दिए, 15 से 20 मिनट लगेंगे और हम स्टार्ट करेंगे हमारी दूसरी रेसिपी को। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाके विल बी राइट बैक। टर्किश गोज़लेमे। डो के लिए अज्जा: मैदा 3 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, खमीर 1.5 चाय का चमचा, गर्म पानी 3 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे। फिलिंग के अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, जीरा 1 खाने का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 तिहाई चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, पुदीना 5 खाने के चमचे, प्याज के स्लाइस 2 अदद, बारीक कटी गाजर 1 अदद, तेल 1/4 कप, अंडे 2 अदद, उबली पालक 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप। ले जी वापस आ गए और हम बना रहे हैं मिन्स्ड कैसेडिया। ये बेसिकली एक किस्म का चपाती के ऊपर हमने कीमा लगाना है, चेडर मोज़रेला चीज़ डली और ये मैक्सिकन डिश है। और ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैक्सिकन खाना है तो मस्ट स्पाइसी होना चाहिए। नॉट अ मस्ट। बहुत सारे खाने उनके स्पाइसी नहीं होते, लेकिन तीखापन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बल्कि कोई भी डिश जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके जो बेसिक फ्लेवर्स हैं, यानी तीखापन ख़ास तौर पे, या बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसमें कोई मजाका नहीं कि अगर कोई रेसिपी हम बता रहे हैं जिसमें स्पाइसी है और उसको आप स्पाइसी ही बनाएं, आप अपनी मर्ज़ी से इसका। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस मैं कर रहा हूँ और आप भी कर सकते हैं, और वो ये है कि थोड़ा सा प्याज इसमें शामिल कर देंगे तो इसका जायका और मज़े का हो जाएगा। एक छोटे साइज़ का प्याज, थोड़ा सा लहसुन, ये टॉपिंग के ऊपर है, यानी मीट की जो टॉपिंग हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, फिलिंग। तो सबसे पहले इनको थोड़ा चॉप किया, अब इसमें हम शामिल कर देंगे बीफ का कीमा। आप इसी रेसिपी को चिकन के साथ भी बना सकते हैं। ये कीमा शामिल किया और अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से, थोड़ा सा नमक शामिल कर दें। नमक शामिल करने के बाद खूब अच्छी तरीके से बारीक पीसेंगे। मशीन की बंद। साइड में थोड़ा जो प्याज मिक्स होने से रह गया है उसको मैं इसमें मिला लेता हूँ और दोबारा फिर इसको हम बारीक पीसेंगे। अच्छा, इसको बारीक पीसने का मकसद, बीफ का जो गोश्त है श्रिंक बहुत होता है, इसकी श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए हम इसको बारीक पीस रहे हैं। जितना बारीक पिसेगा इसकी श्रिंकेज उतनी ही कम होगी। तो इसको पीस लिया, बस चपाती दे दें बॉस, और फ्राई पैन ले लेते हैं हम, 1 अदद। ये आ गई इसके साथ चपाती। ये सिंपल टोटिया है, घर की चपाती भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाज़ार में ये तैयार टोटिया इस तरह मिलती है। आपने एक चपाती ली और इसके ऊपर ये कीमा जो है, ये एक बॉल में हमने, यार बॉल दे दें मुझे खाली, बल्कि है, आ गया। चलें, ये कीमा मैं इसमें निकाल लेता हूँ। ये इसकी जगह बनाते हैं। ये चपाती आ गई और ये चपाती लेके हमने इसमें ये कीमा लिया और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से, बिल्कुल बारीक लेयर की तरीके से, हाथ थोड़ा गीला कर लेते हैं एक बॉल में पानी डाल के, ताकि प्रॉपर तरीके से इसको हम फैला सकें। ये इसको जितना बारीक कर सकें और बिल्कुल एजेस तक। ये तरीका है इसका कीमे को हम सारा बराबर सब रोटियों पे इस तरह फैला देंगे, बिल्कुल बारीक तय में, और एजेस तक जितना लेके जा सकते हैं उतना बेहतर रहेगा। ये देखिए, बस
ये फैल गया। अब ये बॉल हटाया, पैन रखा, चूल्हा किया ऑन, तकरीबन 1 टीस्पून, 1 से 1.5 टीस्पून, ज़्यादा नहीं। जैसे ही पैन गर्म होगा, इसकी कीमे वाली साइड को पहले पकाएंगे, फिर दूसरी साइड को थोड़ा सा पकाएंगे, फिर इसमें डालेंगे एडम्स का चेडर मोज़रेला चीज़। साथ में ये जो हमने 3 टॉपिंग्स बनाई हैं ये भी इसमें शामिल होंगी। लेकिन सबसे पहले पैन गरम होगा और ये देख, ये रोटी ली, कीमे वाली साइड को आपने इस तरह डाल दिया इसमें, बस। अच्छा, आंच इसकी बहुत तेज़ नहीं रखेंगे, दरमियानी रखेंगे। कीमे को पकाना है कम्प्लीटली, और चेडर मोज़रेला चीज़ हमारे पास आ जाए तो फिर कहानी हमारी हो जाएगी और आसान, ताकि जैसे ही पके कीमा, इसके बाद फ़ौरन इसके ऊपर चेडर मोज़रेला डलेगा। इन तीनों में से कोई सी एक टॉपिंग में डाल दूंगा। सिंपली हमने इसको पलट के थोड़ा सा पकाएंगे और फोल्ड कर देंगे, दैट्स इट। यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें, ये बेहतरीन पक रहा है, फर्स्ट क्लास। टेम्परेचर मैं इसका हल्का सा कम कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम भी है और जल्दी भी नहीं है, तो 180 सही है इसका। ये ले, आँच इसकी थोड़ी सी और कम कर देता हूँ। कुकिंग टाइम इसका ज़्यादा नहीं है, हालांकि कीमा बीफ का कीमा है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया, इस वजह से इसका कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको पलटते हैं, ये देखिए। अच्छा, इसको हमने फैलाया था बीफ को, देखें कीमा श्रिंक हो गया। ये भी उस सूरत में कि जब हमने इसको थोड़ा सा कीमे को बारीक पीसा भी था। बस ये हो गया। अब इसके ऊपर हमने हाफ साइड में चेडर, हाफ में मोज़रेला, बल्कि पूरे में फैला देते हैं, फोल्ड कर लेंगे फिर। और ये आंच मैंने बिल्कुल धीमी कर दी, बिल्कुल तेज़ आंच पे पकाएंगे तो नीचे से रोटी जल जाएगी। इसमें भी हम थोड़ा सा देसी घी इस्तेमाल कर लेंगे बेस में। ये डाला, साथ में हमने थोड़े से ऐड कर दिए ब्लैक ऑलिव्स, बस। तो ज़रा रोटी को घुमा फिरा लेते हैं, बस। चीज़ जैसी मेल्ट होगी निकालेंगे, उसको फोल्ड करेंगे और यह हमारा मिन्स कैसेडिया हो जाएगा तैयार। रोटी को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा इसमें कलर आ जाए काफ़ी है, बस। ये आ गई। अब सिंपली इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो तरीक़ाकार है वो ये आपने इसको फोल्ड कर दिया, ये आ गया हमारा मिन्स कैसेडिया तैयार। दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं, बल्कि टाइम है मेरे ख्याल में ब्रेक का। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, एक एक करके इसको रेडी करेंगे और एक एक करके इसके अंदर फिलिंग भी चेंज करेंगे। सो ये आ गया हमारा मिन्स कैसेडिया। ब्रेक से वापस आते हैं, 2-3 किस्म के और बनाएंगे आपके लिए। कहीं जगह पिराट पैक। टर्किश घोंसले में डो के लिए अज्जा: मैदा 3 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, खमीर 1.5 चाय का चमचा, गर्म पानी 3 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे, फिलिंग के अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, जीरा 1 खाने का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 तिहाई चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, पुदीना 5 खाने के चमचे, प्याज के स्लाइस 2 अदद, बारीक कटी गाजर 1 अदद, तेल 1/4 कप, अंडे 2 अदद, उबली पालक 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप। ले जी, घोंसले में हो गया तैयार। ये निकाला और ये देखें, इसको वैसे जो खुशबू आ रही है अभी, साथ में इसको हम रख देते हैं साइड पे, क्योंकि ओह बच गया। ये आ गया इधर। दूसरा भी रेडी, अवन किया बंद और ये भी निकाल लिया। ये आ गया। इसको भी कर देते हैं हम देसी घी से ब्रश। और ये मैं माजिद भाई को बोलूँगा वहाँ रखें, क्योंकि हमें अब चाहिए दोनों चूल्हे। तो ये, और हम आ जाते हैं हमारे मज़ीद काम की तरफ। ले जा। अरे डरो नहीं जानी, कुछ नहीं होता। ये लो, चूल्हे किए ऑन दोनों। अच्छा, 2 मेरे पास 3 आ गए, बल्कि जितना गोश्त था उससे हमने 4 कैसेडिया बना लिए, एक और अभी आ रहा है। सो 2 ये आ गए, एक पक गया, एक और आ रहा है। और हमने सिंपल करना है, ये पैन लिया, पैन में हमने ये ब्रश निकाल देते हैं, इसका काम हुआ ख़त्म। थोड़ा सा देसी घी
और चलिए ये जैसे ही गर्म हुआ, सिंपल इन दोनों के अंदर हमने पहले जिस तरीके से कीमा इसके ऊपर फैलाया था, ये देखिए ये कीमा फैला हुआ है, बिल्कुल साइडों तक ले जाए क्योंकि श्रिंक होगा काफ़ी। और इसके बाद ये आ गया, और ये आ गया। चलिए तेज़ आंच रखी हुई है अभी मैंने शुरू में, फिर थोड़ी सी धीमी कर दूंगा। कुकिंग टाइम इसका इतना ज़्यादा नहीं है। टॉपिंग मैंने आपको बताया ड्यू ड्रॉप की, पहले वाली में मैंने ऑलिव डाले, एक में भी मैं डाल दूंगा स्वीट कॉर्न, एक में मिक्स पिकल। तो कैसेडिया बेसिकली जो भी रेसिपी आप बनाएंगे इसमें पनीर का जाना मस्ट है, कोई भी रेसिपी बनाएंगे। इसमें एक बनती है कैसोनोमास कैसेडियाई, उसमें चीज़ ओनली, कैसोनोमास मतलब चीज़ ओनली ही इसमें इस्तेमाल होगी, वो भी आप एडम्स की कोई सी चेडर या मोज़रेला या दोनों की कॉम्बिनेशन दी कम, ताकि कीमा थोड़ा सा पक जाए। फिर इसको हम करेंगे टर्न, फिर वही करेंगे जो पहले किया था, चेडर मोज़रेला, एक में स्वीट कॉर्न, एक में मिक्स पिकल, और फिर दूसरी साइड को भी हम थोड़ा सा पकाएंगे। ये हो गया तैयार, ये आ गया देखिए। और थोड़ा सा देसी घी और चूल्हा अब इसका मैंने कर दिया थोड़ा सा आहिस्ता, चेडर और मोज़रेला का। ये लीजिए, एक में स्वीट कॉर्न, चूल्हा किया बंद, और ये आ गया, और देसी घी इसकी बेस में थोड़ा सा, और इसके बाद इस रोटी को थोड़ा घुमाया फिराया ताकि घी हर तरफ पहुंच जाए। और इसकी टॉपिंग के ऊपर मैं चेडर मोज़रेला के अलावा ड्यू ड्रॉप का मिक्स पिकल, ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया मिक्स पिकल। चलिए बस, पिकल थोड़ा कम रखना है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका। स्वीट कॉर्न का इतना मसला नहीं, ज़्यादा भी हो जाए कोई टेंशन नहीं है। और इसके बाद इसकी जगह बनाई और नीचे से इसको देखा, बेहतरीन आ गया। ये इसको यहाँ पे निकाला और सिंपली जैसे पहले फ़ोल्ड किया था बिल्कुल इसको भी ऐसे ही फ़ोल्ड करेंगे, देखिए। चलिए ये एक बन गया और ये दूसरा। और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे, बल्कि सारी चीज़ें रेडी है, सिर्फ सर्व करेंगे। करें जाएगा बी राइट बैक। टर्किश घोंसले में डो के लिए अज्जा: मैदा 3 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, खमीर 1.5 चाय का चमचा, गर्म पानी 3 खाने के चमचे, तेल 3 खाने के चमचे, फिलिंग के अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, जीरा 1 खाने का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1/3 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, पुदीना 5 खाने के चमचे, प्याज के स्लाइस 2 अदद, बारीक कटी गाजर 1 अदद, तेल 1/4 कप, अंडे 2 अदद, उबली पालक 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप। तरकीब: आटे में नमक, चीनी, खमीर, तेल और गर्म पानी डालकर डो बनाकर रख दें। अब कढ़ाई में तेल गर्म करके चिकन का कीमा, जीरा, अदरक, नमक, काली मिर्च, दालचीनी पाउडर, लहसुन, पुदीना, प्याज, बारीक कटी गाजर और पालक डालकर चंद मिनट फ्राई करके निकालें और ठंडा कर लें। फिर डो को फैलाकर फिलिंग के मिक्सचर में चेडर चीज़ मिक्स करके शेप दें और ब्रश से अंडा लगाकर अवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करके गर्म सर्व करें। मिन्स quesadillas: अज्जा: कीमा 1 कप, चेडर चीज़ आधा कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, चपातियाँ 3 अदद, तेल 6 खाने के चमचे। तरकीब: चपातियों में थोड़ा कीमा, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ डालकर पैन में डालें और गर्म तेल के साथ दोनों तरफ से फ्राई करें। मिन्स quesadillas तैयार हैं। वापस आ गए जी, और ये हमारे हो गए मिन्स कैसेडिया तैयार। फिलिंग्स मैंने आपको बताया बड़ी मज़े की, देखें, स्वीट कॉर्न, ब्लैक ऑलिव, लेकिन जो सबसे इसका नुमाया पहलू है वो है चेडर मोज़रेला चीज़ एडम्स की, मेल्टेड और बड़ी मज़े की लग रही है। ये आ गई, थोड़े से इसके ऊपर डाल देते हैं स्वीट कॉर्न्स,
ये लीजिए, इसका काम हो गया कंप्लीट। ये आ गया quesadilla और इसको थोड़े से मिंट आ गए, ज़रा कलर ब्रेक हो जाएगा और अच्छा लगता है फूड। थोड़ा सा भी अगर आप ग्रीन कलर ऐड कर दें, ग्रीन ऑलवेज गोज़ वेल विद ऑल काइंड ऑफ फूड्स। अच्छा, ये आ गया हमारा टर्किश गोज़ लेमन, इसकी भी कटिंग करते हैं और फिर हमारा काम आज का हो गया कंप्लीट। चलो बस, ये आ गया हमारा सर्विंग प्लेटर। इस तरह की डिशेस को वैसे वुडन प्लैंक्स पे अगर आप सर्व करते हैं तो दिखने में अच्छी लगती हैं। एक एक करके इनको अलग करते जाते हैं। ये देखें कैसी बेहतरीन रेसिपीज। चलिए, ये हो गया हमारा टर्किश गोज़लेमे तैयार और प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेंगे इजाज़त इंशाअल्लाह। कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।